तो बरकत वाला है, तो कुव्वत वाला है, तो जोर वाला है। मैं जोर चाहता हूँ, मैं जोर चाहता हूँ। मैं कमजोर हूँ तो खुदा तेरे पास आया और मेरी कमजोर का तो देख, मेरे हालात देख, मेरे कारोबार को देख, मेरी जिंदगी को देख, मेरे खानदान को देख। मैं कुछ भी नहीं, अगर तू चाहे तो खुदावन मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ। मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। बैठिए, तशरीफ रखिए। कौन कौन चाहता है कि मैं गौर करूं, मैं गौर करूं? गौर करनी है, सोच रखनी है, फिक्र करनी है। हमने दूसरों की तरफ नहीं बल्कि खुदा के कलाम की तरफ ध्यान और आंखें लगानी है। जिस तरह दाऊद कहता है मैं अखियां चुकनावा, कहने से मुराद है कि पहाड़ ऊंचा है, खुदा बुलंद है। हम बुलंदियों की तरफ देखते हैं तो खुदा हमें बुलंद करता है। आए हम खुदा के कलाम में से आज सीखें। बेटे पढ़े जरा मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 13वीं आय गौर करनी है। एक मिनट बैठो, वो बेटी पढ़ ले, बाद में आप। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 13वीं आय। कौन सी है? 13वीं है। बाब कौन सा? 24। और किसका बाब? मत्ती की अंजील का बाब। हालेलुया। किसने फरमाया? ये कलाम आम नहीं, ये कलाम खास है। ये कलाम आम नहीं, कलाम खास है। और इस कलाम को पेश करने वाला आम नहीं, मेरा और आपका मुनज्जी यीशु है। वो आम नहीं, वो खास है। ये कलाम जो है ये मेरे और आपके मुनज्जी यीशु ने अपने ज़बाने मुबारका से फरमाया। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। कैसे? आखिर तक बर्दाश्त करने से मुराद, बैठे बेटा, अगर हम पर कोई मुसीबत भी आ गई है ना तो हम खुदा में कायम रहें। अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो हम फिर भी बर्दाश्त करें। अगर हमारा कारोबार नहीं चल रहा हम खुदा को ना छोड़ें, बर्दाश्त करें आखिर तक, जब तक आपके काम सोल्व न हो, मेरे काम सोल्व न हो। हमने खुदा को हमेशा साथ रखना है। हालेलुया। ये कलाम मैंने पहले भी बताया है कि आम नहीं, ये गुफ्तो शनीद, ये कलाम की बातें ये आम नहीं। हम खुदा के कलाम में से बरकत पाते हैं। हम आम हैं, वो खास है। हमें वो चुनता है, वो हमें आम से खास बनाता है। कलाम हमें तंगी से निकालता है, मुसीबत से निकालता है, बीमारियों से निकालता है, गुर्बत से निकालता है। खुदा हमें हर मुश्किल से निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इस वक्त यहाँ पर आए हैं अब वो आम नहीं, वो अब भी क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? क्योंकि अगर कलाम हमारे अंदर है तो जब कलाम हमारे अंदर है, खुदा हमारे अंदर है, तो फिर आम नहीं रहते बल्कि क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बोले जरा एक कहें कि हम खास हैं। खुदावंद ने खास बनाया है। हालेलुया। अगर खुदा से प्यार है तो कुछ चीजें दूर करनी है। अगर खुदा से प्यार है तो कुछ चीजें दूर करनी है। पहली चीज जो हमें करने और
कारोबार में और बहुत सारी जगहों पर पड़ी रहती है क्या? सुस्ती, काहली, निकम्मापन, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं करते। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। तमसील है मत्ती की अंजील निकालने, उसका 25 बाब और उसकी 26 आयत। मत्ती 25 बाब और उसकी 26 आयत। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैं नहीं बिखेरता वहां से जमा करता हूँ। ये आपको बहुत मर्तबा सिखाया गया है। एक को 5 तोड़े दिए, उसने 5 के साथ 5 गुआए। एक को 2 दिए, उसने 2 के साथ 2 कमाई। और एक को 1 ही दिया, तो उसने क्या किया? उसने दबाकर रख लिया। दबाकर रख लिया। मेरे साथ रहिए, दबाकर रख लिया। और वो साथ कह भी रहा है कि मुझे पता है कि तू बहुत सख्त है, कलाम सख्त है। अगर आपको खुदा ने तोड़ा दिया है, क्या दिया है? गाने का तोड़ा दिया है। अगर आप दबाकर बैठ जाएंगे तो आपकी बरकत बैठ जाएगी। आज मोहम्मद सदीक अपनी नन्ही बच्चियों को लेकर आए। अगर खुदा ने इनको तोड़ा दिया है गाने का, तो उन्होंने कहा कि आज बच्चियां गाना गाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, गाएंगी, गीत गाएंगी। क्या गा के आई हैं? हैं? क्या गाया है? हैं? गाने वास्ते ही ब्याह ते कहने मेरी कुड़ी बड़े टप्पे सोने गांदी है। ऐ ते डांस भी बड़ा चंगा करदी है ते चंगा करदा है। ते जदों खुदा दे घर दी तारीफ होवे ते उत्थे की किया जांदा है? चुप कर जांदे हैं। खुदा दे घर दे विच ओही अगे आएगा जेड़ा काम नूं पसंद करदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने बच्चों को सैरो तफरीह के लिए तैयार करते हैं। कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार हो, हमने सैर पे जाना है। जब सैर पे जाते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो बयां करने से बाहर हैं। खुदा के घर में आए, और इसी तरह जब हम तोड़े को अपनाते हैं, खुदा ने तोड़ा जो दिया है, अगर हम उसे दबा लेंगे तो खुदा दबा देगा। क्या देगा? सुस्ती नहीं करनी, सुस्ती नहीं करनी। अपने बच्चों से कहें तैयार हो। गीत गाने हैं, अगर तुझे आवाज अच्छी मिली है तो क्या कर? क्या गा? क्या गा? शादियों पर के संडे के संडे आंधी के शादी भी संडे के संडे ये नहीं आती। फर्क है। जैसी आपकी नियत होगी, जैसे आपके किरदार होंगे, जैसे आप बरकत चाहेंगे, जैसे आप ब्लेसिंग चाहेंगे, वैसी ही खुदा देगा। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? तू मत सुस्त बन। बहुत सारे हैं, उनको तोड़े मिले हैं, वो सोए हुए हैं। खुदा ने तोड़ा दिया है कलाम का। कलाम सुनाए। खुदा ने गीत गाने का तोड़ा दिया है, तो गीत गाएं। हालेलुया, सखावत का, भलाई का, अच्छाई का, नेकी का और नेक काम करने का, किसी की मदद करने का तोड़ा दिया है, तो उसे ना तो रोकें और ना ही खुद बाज आए। अगर आप लोग इस तोड़े को दबोच लेंगे, दबा लेंगे, तो फिर बरकत नहीं है, बल्कि क्या है? मायूसी,
फिर हम कहेंगे हम क्या कर रहे हैं, खुदा के गीत भी गा रहे हैं, हम दुआएं भी कर रहे हैं। सुबह सुबह उठकर क्या करना है जी? दुआ करनी है। हम एक घर में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, अगर हम इनविटेशन करते हैं बाहर के लोगों को बुलाने के लिए, आओ खुदा की हजूरी में झुको, बरकत पाओ, हम घर से निकलते नहीं हैं, घर वाले निकलते नहीं हैं और बाहर वाले आ जाते हैं। घर वाले बेबरकते और बाहर वाले आवाज रखें साथ। बरकत वाला कौन होगा? जो खुदा के आगे, जो खुदा को सजदा करेगा, उससे मांगेगा। कानों तक आवाज गई है पर दिल नहीं आया, दिल कहीं और लगा हुआ है। आंखों ने खुदा को नहीं देखा, कानों ने खुदा की आवाज को सुना है पर खुदावंद के जलाल को नहीं देखा। आपको पता है मूसा ने एक गुनाह किया था जिसकी वजह से खुदा ने कहा तू देख सकता है पर ब्लेसिंग वाली जगह पर, वादे की सरजमीन पर जा नहीं सकता। हालेलुया। खुदा कुछ दिखा देता है पर देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? इसलिए कि हम सुस्त हैं, हमें नींद प्यारी है, हमें काम प्यारा है, हमें लोग प्यारे हैं, हमें बहन भाई प्यारे हैं। अगर खुदा को प्यार करते हैं तो फिर उसके साथ आकर मिलें। वो हाथ आज भी अपनी स्लीव पर देख लेके फुलाए बैठा है कि जो मुंतजिर है वो उसे गले लगाता है और उसे उठा खड़ा करता है। हालेलुया। आज भी उसकी शरीर मुंतजिर है, आज भी उसके हाथ खाली हैं, वो हर एक को गले लगाता है। हम गले लगाने वालों को दूर करते हैं और वो क्या करता है? वो गले लगाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ रहिए। सुस्त ना बने। आज से अपने बच्चों को, जो माँ कहती है ना कि सियाने हो जाएंगे, वो सियाने किदो हो जाएंगे, जो बुढ़े हो जाएंगे, जो बुढ़े हो जाएंगे, फिर उन्होंने कहना तेरा पोतरे मेरे नाल चलन ते दोतरे मेरे नाल चलन, उस मैनू लेके जान। पर खुदा जिसे ताकत देता है वही उसे लेकर आता है। ये मत बहाना लगाएं, अभी ये बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं। दाऊद को 17 साल की उम्र में खुदा में चुना, वो बच्चा नहीं था, वो बच्चा नहीं था, खुदा ने उसे चुना। हम कहते हैं नाबालग है, नहीं। ऐसे यीशु मसीह पहली मर्तबा अपीयर हुए, पाक महफिल में बैठे। वो कौन सी उम्र थी पता आपको? जब वो 12 साल का था तब वो हैकल में आया और वो बुजुर्गों से गुफ्तो शनीद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और वो कह रहा है इतना इल्म, इतनी हिकमत, इतनी दनाई, इतनी सोच, इतनी समझ और इतना खुदा का कलाम इसमें सोया हुआ है। हालेलुया। 12 साल की उम्र में। हम कहते हैं कि 122 साल का भी होगा, अभी से समझ ही नहीं है। 122 साल का भी हो जाए तो फिर भी वो बच्चा ही है। क्या कहते हैं, छोटा हो या बुजुर्ग हो, बच्चों जैसा है। बहाना बच्चों को नहीं छूटता। बच्चा है, बड़ा भी है बच्चा और छोटा भी है बच्चा। पर खुदावंद जिस बच्चे को और जिसे चुनता है इकबालमंदी और सरफराजी देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है लूत सुस्त बना, लूत सुस्त बना। आपको पता है लूत कौन था? कौन था? अब्राहम का भतीजा, अब्राहम का भतीजा। वो कह रहा है अगर खुदावंद वहां पर 50 हुए तो क्या तू शहर को तबाह नहीं करेगा? रिश्तेदारी का ख्याल आ रहा है ना। अगर वहां पर 40 हुए
अगर वहां पर 30 हुए, अगर 20 हुए, अगर 10 हुए, तो याद रखें, उसने कहा मैं फिर भी पूरे शहर को छोड़ दूंगा। और फिर वो सुस्त रहा, उसकी बेगम सुस्त रही। जब वो निकलने लगे तो क्या हुआ, वो देर लगा रहा है। खुदा के फरिश्तों ने उसे और उसके खानदान को उठाया, हाथ से पकड़ा, तो फिर वो सुस्ती कर रहे हैं और पीछे देख रही है उसकी बेगम, जो उसे आग से बचा लेगा। क्या वो पहाड़ पर नहीं चढ़ा सकता? मेरे साथ रहिए, अगर खुदा आग से बचाता है, क्या वो पहाड़ पर नहीं चढ़ा सकता? वो कहता है वादे के मुताबिक, अगर तू ईमान रखे तो इस पहाड़ से कह, वो सिरक कर समंदर में गिर जाएगा। आप चढ़ेंगे नहीं, बल्कि खुदा उठाएगा और आपको बुलंदोबाला करेगा। बस शर्त यह है, वादा यह है कि तुम सुस्त ना बनो। अगर आपको कोई भी तोड़ा मिला है, अगर खिदमत का तोड़ा मिला है, गाने का तोड़ा मिला है, खुदा के घर के संभालने का तोड़ा मिला है, खिदमत का तोड़ा, जो भी आपको तोड़ा मिला है, अगर ऐसे तरीके से उसे चलाएंगे तो खुदा आपके साथ और मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। हम गाते हैं ना, बहुत पुराना ज़बूर है, रहेगा नाम रहेगा नाम सदा तीकर मसीहा। हालेलुया। वो नाम हमेशा रहेगा, वो नाम है, वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा संभालेगा। आज से हमें क्या नहीं बनना। हालेलुया। एक और मिसाल है ना आपको मिली हुई है, बहुत सारे पासबान आपको बताते हैं। मत्ती की दिल उसका 25वां भाग जो है 10 कुआरियों की मिसाल है। 5 होशियार और 5 सुस्त बढ़िया के निकल गई है ना, और पहले अंदर चल जाएंगी के होशियार। हाँ जी, कौन आगे गई है होशियार? कौन कौन होशियार बनेगा? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। हालेलुया। 5 कुआरियां जो सुस्त थी, वो बरातियों से बाहर, जिसके पास मसा है, जिसके पास जलाल है, जिसके पास कुदरत है, जिसके पास खुदा का कलाम है, वो आगे है। जिनकी कुपियों में तेल है, उनकी मशलें जलेंगी। कहें कि खुदावंद मुझे पाक रूह से भर दे, कहें, इकरार करें, ये तेल से मुराद है पाक रूह। जो पाक रूह से लबरेज होगा, वही यीशु का उठकर इस्तकबाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले नंबर पर हमने क्या नहीं करना, खुद को सुस्त नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? सुस्त नहीं बनाना। कईयां ने काम करने से सुस्ती पाई होती कि चल मेरे हिस्से का कोई और कर ले। नहीं, आप अपना भी करें, आप दूसरों का भी करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। आप अपना काम भी करें, आप अपनी मदद भी करें और दूसरों की मदद करें। खुदा आपको और आपके घराना को और आपके खानदान को और आपके साथ जो भी व्यवस्था है वो भाई से बरकत होगा। सुस्त नहीं बनना। हालेलुया। क्या नहीं होना? एक आवाज होकर कहीं क्या नहीं बनना? रोजा रखना है कि नहीं? कब रखना है? जब हम लोग तकलीफ में हो तो रोजा रखें। जो तोड़ा आपको दिया हुआ ना, जो खुदा ने कहा है, याद रखें। आजकल बहुत सारा ट्रेंड है, आजकल बहुत सारा ट्रेंड है। क्या कहते हैं कि खुदावंद मैं इन रोजों में सखावत करूंगा या करूंगी, और बाकी 11 महीने खुदा तू ही संभालेगा। खुदा तुसी करो ते संभाले
खुदा। हालेलुया। हमने अगर इन 40 दिनों में रोजे रखे हैं, 1 महीने में रोजा रखा है, तो आगे 11 महीने जो है उसमें भी खुदा को क्या करना है जी? याद रखना है। सुस्त नहीं बनना। सुस्त पहले नंबर पर क्या नहीं कर बनना? सुस्त नहीं बनना। हमने सुस्त इधर भैन नूं जिहड़ी सोण दई है ना, उस अखां खुलियां ने विचों सुत्ती है। भरा भी जरा सुत्ता पिया ना, उन्होंने भी जगाओ, कहो कि सुस्त नहीं बनना, उठ के दुआ करनी आ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ने खोल ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। हालेलुया। कहें जरा, कहें भाई से कहें हालेलुया। खुदा हमें बरकत देने को है, खुदा बरकत देता है। खुदा हमें पहले नंबर पर सुस्त नहीं बनना, दूसरे नंबर पर लालच नहीं करनी। अगर कोई खादम है, अगर कोई रास्तबाज है, अगर कोई परस्तार है, अगर कोई खिदमत करता है, अगर कोई भी पर्सन खुदा में रहते हुए लालच करता है, तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। बहुत सारे आजकल ट्रेंड बने हुए हैं, मूवियां बनाते हैं, पिक्चर उतारते हैं और वो लालच करके आगे बेचते हैं। लोगों का माल खा खुद रहे हैं, खुदा का माल खुद खा रहे हैं। खुदा का क्या खा रहे हैं? माल खुद। तस्वीरें किसी की, मूवियां किसी की, और पैसा आप खा रहे हैं। ये लालच है। खुदा ने कहा है जो खुदा का है खुदा को दो, और जो कैसर का है कैसर को दो। जो आपको हिस्सा मिला है ना, वो अपना हिस्सा खाओ, दूसरों का हिस्सा ना खाओ। अदरवाइज क्या होगा? हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। जरा बेटा निकालें यशवा की किताब, उसका 7वां बाब। यशवा किनके लिए समझ लग रही है? यशवा 7वां। आए बेटा 10 पढ़े, जरा खड़े होकर पढ़े। और खुदावंद ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधता पड़ा है। और खुदावन ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है। इस्राएल ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया, और चोरी भी की, और रियाकारी भी की, और अपने असबाब में उसे मिला लिया। हालेलुया। नाम खुदा के घर का, ये घर जो है ये खुदा का घर है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने खुदा की चीजों को अपनी चीजों के साथ मिला लिया। आजकल बहुत सारे घर हैं, उनको कहते हैं ये खुदा का घर है। भाई खुदा का घर अलग बात है, उनको साथ अपने घर के साथ ना मिलाएं। उन्होंने कहा चोरी भी कर ली है, लालच भी कर ली है। पढ़े जरा कोई एनीबॉडी यशवा की किताब, उसका 10 बाब पढ़े जरा। ये ना कि ये पढ़े जरा कोई भी, 11वीं आयत भी पढ़े, जल्दी निकाल के रखे जरा। ये क्या है? ये बेईमानी है। ये क्या है? बेईमानी है, ये चोरी है, ये लालच है, ये खुदा के साथ धोखा है। खुदा बाहर निकाल देता है। हालेलुया। हालेलुया। जी बेटा निकाले यशवा 7 की 10 से पढ़े जरा। और खुदावंद ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा हुआ है। तो वो बूता पिया है, दुआ कर रहे हैं, अफसोस करे कि खुदावंदा इतने जंग होने लगी है। हालेलुया। अगर तू हमारा साथ नहीं देगा तो साथ नहीं। जी इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया
तोड़ा है, एक मिनट जरा, हाँ जी बेटा, इधर ध्यान करें, छोड़ें। उन्होंने महफूज की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और रियाकारी दिखाने के लिए लोगों को दिखाते फिरते हैं आजकल। ये खुदा का है, खुदा का है। क्रूसत, मजलिसें, दुआएं किसके लिए? खुदा के लिए। और पैसा किसका है जो उसके नाम पर कमाया जाए? खुदा का। और हड़प कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। तो फिर सजा भी हमें मिलेगी। जी सर, आगे। जी बेटी। और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया। अपने असबाब में मिला भी लिया। गौर किया? अपने असबाब में। अगर देखें, अगर आप लोग देग चढ़ाते हैं, ये खुदा की देग है, तो फिर बुलाते हैं हम किनको? अपने रिश्तेदारों को। बस ये देगे नहीं है, ये देगे नहीं है, ये तो रिश्तेदारी है। खुदा की देग जो है वो खुदा के लोगों के लिए है। उसने क्या कहा है? अगर तुम मांगोगे तो मैं तुझे मत्ती 7 की 7 मांगो तो बहुत सारे लोग हैं जो मांगते हैं खुदा में आज का खाना दे। अगर आपने देग दे दी है तो देग अगर वो भूखा खा लेगा, जिसने फरियाद किया तो सुनी तब जाएगी। और जो खाते पीते हैं, जो सैरो शुदा हैं, जो इस वक्त अमीर हैं, जिनको खुदा ने बहुत दिया है, उनको बुला लेते हैं तो ये देखें देने का चढ़ाते रहे, हजारों चढ़ाए, पर कबूल नहीं होगी जब तक खुदा की हजूरी में और खुदा के लोगों को नहीं मिलेगी। लाजमी ये नहीं है कि खादम खुदा के लोग हैं जो उसके आगे भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, खुदावंद आज मैं भूखा हूँ, तू मौजूदा कर, मेरे बच्चे भी भूखे न रहे, मैं भी भूखा न रहूं, तो खुदावंद उस दुआ को ज्यादा कबूल करेगा। आमीन। पास्टर, अगर खुदा न खासा, अगर पास्टर ही आप कह रहे हैं, पास्टर जी डेढ़िया बोटियां पापा के दे देंगे, हैं जिन्हें पूछो भुखा 10 दिन होता है। हालेलुया। तो क्या करना है? आप उसको दें जो भूखा नहीं है। रिश्तेदार जिन्होंने घर दे विच या उस तरह ब्याह शादी ते कदी मुंह नहीं लाया, वो भी कहणगे जरा घट खा। ते खुदा दे घर दे विच जेड़ा आएगा, जेड़ा गरीब मस्कीन आएगा, वो खाएगा और नाल दुआ देगा। क्या करेगा? अपनी जो न्याजी हैं, नजरें हैं, वो खुदा के साथ नाम लाएं। अपनी चीजें खुदा के साथ नाम लाएं। जो खुदा की हैं वो खुदा को दें, और जो लोगों की हैं वो लोगों को दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लालच नहीं करनी। लालच है नहीं करनी। कौन कौन नहीं लालच करेगा? पहले नंबर पर सुस्ती नहीं करनी, और दूसरे नंबर पर है अगर खुदा के साथ व्यवस्था है तो फिर लालच ना करें। कौन कौन नहीं करेगा लालच? बेटा इसकी 20वीं आयत देखिए जरा, 20वीं आयत इसी की, इसे निकाल के रखिएगा। 20वीं आयत। और अकन्ना ने यशवा को जवाब दिया, फिर हकीकत मैंने खुदा इस्राएल के खुदा का गुनाह किया और ये भी मुझसे सरदर्द हुआ है। हालेलुया। पता है आपको, एकन जो था इसने बेईमानी की। इसने क्या की? बेईमानी की। इसने खुदा की चीजों को अपने घर की चीजों के साथ कह दिया। लोगों ने कहा, बनी इस्राएल कौम ने कहा ये तो खुदा की चीजें हैं। इसने कहा होगा नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी बेगम खरीद के लाई है, मेरी बहन खरीद के लाई है, मेरा बाप खरीद के लाया है, मेरा ससुर खरीद के लाया है। उन्होंने क्या किया बहाने के साथ कि ये खुदा की नहीं है, हमारी है। आगे इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो एकन जो है ना, एकन उसका खानदान भी खुदा ने गिरफ्त कर दिया, तबाह कर दिया, मार दिया, और उससे भी मार दिया। हम अपनी चीजों को खुदा की चीजों के साथ ना व्यवस्था करें। जो खुदा की है वो खुदा को दें,
हालेलुया। अगर आपकी कमाई में इतनी बरकत है तो अगर आप लोग उसमें भी हेरा फेरी करते हैं, खुदा की चीजों को अपनी चीजों के साथ मिलाते हैं, तो खुदा इससे नाखुश है। खुदा अगर खुदा ने घर दिया है तो यहाँ तो पूरा खुदा को दे रहे हैं, तो यहाँ उसको खुदा के नाम पर व्यवस्था ना करें। हालेलुया। अगर खुदा के नाम पर जो चीज दे दिया है, देख दे दी है, कोई भी चीज दे दी है, तो उसे खुदा के नाम पर व्यवस्था ना करें। अगर व्यवस्था कर दिया है तो फिर उसमें से खयानत ना करें, उसमें से लालच ना करें। लालची खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकता, चाहे वो रोजे रखे, चाहे वो दुआएं करे, चाहे वो खैरात करे, चाहे वो जो कुछ मर्जी करे। मत्ती की अंजील में 6 बाब में चले 3 चीजें यीशु मसीह ने फरमाई है। तू खैरात कर, तू रोजा रख, तू दुआ कर। ये तीनों ही अगर हमारी नीयत खराब है, हमारा दिल खराब है, अगर हम दूसरों को तरजीह देते हैं, खुदा को तरजीह नहीं देते, तो इन खैरातों का, इन चीजों को बांटने का, पैसों का, दुआओं का, रोजों का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। ना तो हमें रोजे बचाएंगे, ना हमें दुआएं बचाएंगी, और ना ही हमें खैरातें बचाएंगी, जब तक हम पूरे दिल के साथ खुदा के साथ नहीं चलेंगे। हालेलुया। बाद लोग कहते हैं ये ले पैसे डाल लें, ये पैसे ले लें, ये देके ले लें, पर दिल खुदा से दूर है। हालेलुया। खुदा को साथी बनाएं तो सारे काम खुदा करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? क्या करेगा खुदा? बिगड़े काम कौन सुधारेगा? मेरे साथ रहिए। बहुत बड़ी काम है, खुदा आइए ना दवाई लेने, फिर उसे ई करने लगती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोग थे यीशु के साथ, उनमें से एक यहूदा अक्सरयुती भी था। पता है ना आपको? यहूदा अक्सरयुती भी था। वो चोर था। क्या था? चोर। क्या था? चोर। पैसे थैली किसके पास रहती थी? जरा साथ रहिए। इधर बहन जी, थैली किसको रहती थी? यहूदा अक्सरयुती के पास थी, और वो फिर भी पैसे की लालच में आया। किसकी लालच में? पैसे की लालच में आया। उसे पैसे ने नहीं मारा, उसके लालच ने उसे मारा। यीशु ने उसे नहीं मारा। यहूदा अक्सरयुती को खुदा ने नहीं मारा। किसने मारा है? एक आवाज होकर कहीं, पैसा खराब नहीं करता, लालच खराब करता है। हालेलुया। क्या करता है? लालच खराब नहीं है, है? क्या है? करना का नहीं, लालच नहीं करना। पैसा सही है, पैसा सही है, थैली आपके पास सही है, मगर लालच खराब करता है। मैंने आपको थोड़ा उल्ट भी कहूंगा, आप समझे तो सही। आपको समझ लगी भी है कि नहीं? है? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है एक और जगह पर इब्लीस लालची बनाता है। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब जब पढ़े ना, तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर यरदन से वीराने में आए, तो वहां पर 3 आजमाइशें आई। कितनी आजमाइशें आई? 3। इब्लीस ने कहा अगर तुम पत्थरों से अगर रोटी बन जाए, तो खुदा के कलाम में लिखा है यीशु ने लालच नहीं किया। क्या नहीं किया? लालच नहीं किया। उसने कहा कि अगर तुम मुझे सजदा करे तो मैं ये सारे शानो शौकत। यीशु ने लालच नहीं किया। उसने कहा कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि फकत तू अपने खुदा को ही सजदा कर। हालेलुया। अगर यीशु ने
सजदा नहीं किया, लालच नहीं किया, तो खुदा ने उसे वो नाम दे बख्शा तो जो सब दुनिया से आला नाम है। हालेलुया, वो नाम बख्शा है कि लालच के बगैर। पढ़े जरा बेटा, फिलिपियों का खत उसका दूसरा बाब, फिलिपियों का खत उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आई। ये लालच ना करने की वजह से यीशु ने लालच नहीं किया तो उसे क्या बना दिया, इख्तियार मिल गया जी। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में से आला है। हालेलुया, किस वजह से? बैठे बेटा, मेहरबानी, किस वजह से आला नाम बख्शा? क्योंकि उसने लालच नहीं किया। अगर वो रोटी की लालच करता तो फिर, अगर वो मर्तबे का, ओहदे का, उसने ना तो किसी ओहदे का, ना रोटी का, ना पानी का, ना दुनिया की चीजों का लालच किया, तो खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो बहुत सारे बीमार शिफा पाते हैं। आज यीशु का नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुर्दा भी, जिनकी हड्डियों में ताकत नहीं है, जिनके गोश्त सुकर चुके हैं, जिनके दिमाग काम नहीं कर रहे, जिनके दिल के वाल बंद हैं, जिनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, यीशु का नाम लेते हैं तो दिल काम करना। हाँ जी, किधर नाम तो शुरू होता है, बोले मेरे साथ रहिए, कहे कि यीशु के नाम से हर मेरा काम जारी हो जाता है, हर मेरा काम जारी हो जाता हर मेरा काम जारी हो जाता है, हर मेरा काम जारी हो जाता है। जारी हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पहले नंबर पर क्या थी? सुस्ती। जो बेटियां, जो बहनें, जो बुजुर्गें, जो भाई, जो बहन, अगर कोई भी बनिनो इंसान है, अगर वो खुदा में सुस्त है तो उसके काम भी धीरे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने कामों को पीछे करें, खुदा को पहला दर्जा दें, तो खुदा आपको पहले नंबर पर लेकर आएगा। बाकी दुनिया पीछे, पहला नंबर आपका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या था? सुस्त, दूसरा लालच नहीं करना। और तीसरा झूठ है। क्या क्या जी? अगर खुदा के साथ वाबस्ता है तो फिर झूठ है, फिर झूठ है नहीं बोल रहा। आखिर तक कायम रहना है जी। अमाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत बेटा पढ़ी जरा। हाँ जी, अमाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत बेटी। मगर पतरस ने कहा, ऐ हनन्याह, हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ राग छोड़े। हालेलुया। ये हनन्याह और सफीरा, मियाँ और बीवी, कोई देखे या ना देखे हमारा खुदा देखता है। 139 ज़बूर में क्या लिखा है? खुदाया तेरी रूह तो मैं बोला, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। कहीं मेरे साथ भी, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसीब के जिधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं गेड़ी तरफनू नसा। हम छुप जाएं, खुदा देखता है। हम बुलंदो बाला हो जाएं, खुदा देखता है। हम भूखे हैं, खुदा देखता है। हम बेरोजगार हैं, खुदा देखता है। हम कमजोर हैं, खुदा देखता है। हम बीमार हैं, खुदा देखता है। हम अच्छे हैं, खुदा देखता है। हम बुरे हैं, खुदा देखता है।
हम किसी भी कंडीशन में हैं, खुदा देखता है। हालेलुया, हालेलुया। हनन्याह और सफीरा, उस वक्त की बात है इब्तदाई कलीसिया की, कि जब उन्होंने अपनी जमीन को बेचा। उस वक्त अहद किया गया था कि अगर हम जमीन बेचेंगे तो ये खुदा के लिए बेच देंगे और उसके रसूलों के कदमों में लगा कर रखेंगे। और इन्होंने बीच में से खयानत कर ली, खयानतदारी नहीं दिखाई कि जो बेचा है वो दे देंगे। इन्होंने भी क्या किया, आजकल दियां देखा देने वाले वांगू पेटियां वास्ते चंगियां चंगियां बोटियां कट के निकले वार दी ते फ्रिज भर दी है। हालेलुया। तो क्या हुआ, हनन्याह भी और सफीरा भी। और पतरस कह रहा है, क्या तूने ये नहीं जाना कि तू झूठ बोल रहा है, रूह कुद्दस से झूठ बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अमलों ने, हमारे कामों ने, हमारे किरदार ने आगे जाना है। किसने जाना आगे? हमारे ना कोई बेटे की जगह पर, ना बाप बेटे की जगह, ना माँ बेटी की जगह पर, ना बेटी माँ की जगह पर जाएगी। जो जा गुनाह करेगी सो ही मरेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना अपने बच्चों को बचाने के लिए झूठ बोले। रात को फादर आ गया लेट तो माँ पीछे पर्दे डाल रही है, और जब बड़ा काम होता है ना, झूठ बोल कर जब वो बिगड़ जाता है ना, फिर जाके कहते हैं ये फलाने के बाद है उतो भी रिश्ता तोड़ देते हैं अपना है। हम तेरा ही जो बड़ाइया ला जाता है फलाने के बाद है, कहते हैं कि नहीं मेरे साथ रहिए। क्या कहते हैं, फलाने के अब्बा फलाने की अम्मा, गुनाह वरी अगला ते अच्छाई वरी अपना नाम। हालेलुया, हालेलुया। झूठ ना बोले, अगर सच बता देंगे ना, ये काम करता है काम नहीं करता, ये बुरे काम कर रहा है या अच्छे काम कर रहा है, ये अपनी सलाह में और अपने घर में सलाह करें। हालेलुया, ताकि बुरी सोच से आप बड़े खतरे से बच जाएं। हालेलुया। इन्होंने दोनों मियाँ और बीवी ने क्या किया, झूठ बोला है। क्या किया, बड़ा फखर के नाल कह लिया, छड़ दे कोई गल नहीं, मैं आदमी संभाल लांगी। क्या करांगी, क्या करूंगी, मैं संभालूंगी। फिर मुसीबत वाले उन्होंने कहन के जा किसी तरले दे बात जा, तू फिर भला ही कहन के ले तू चंगा बंदा है, तेरी कोई सुनता ही नहीं। और जो चंगा ही उदो तो बंदा समझिया नहीं, जो बुरा मान गया उदो तो जाके कह ही तू चंगा बंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी औलाद अच्छी है उस वक्त कहें, जब बिगड़ने लगती है उस वक्त कहें, मत झूठ बोलें। जब बिगड़ चुकी है तो फिर सारे इल्जाम दूसरे पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 काम कौन से हुए हैं? पहला, मामा सुस्त न हो, होशियार हो जाए। खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है, तुम सांप से ज्यादा होशियार और कबूतर की मानकर हो। हालेलुया, भोले बाजी हैं की बनना है। हाँ जी, नाम ही भोला भी हो रहे थे, कम भी आप उनकी भोला बनाने जिਵੇਂ आदम ते हवा ने कराई था। कसूर किदा ही, अबलीस ने आके किनू क्या ही, हवा नु आके क्या। देख जरा ए दे फल जेड़ा खुदा ने तेनू मना कीता ना, ए ते तन्नू हालेलुया। ते ओ भी बेचारा एवं सीधा सादा बनया, ओने ही बुढ़ी दे पीछे लग के ते खा लिता, ते की हो गया, आ भी बाहर ते बुढ़ी भी बाहर। हालेलुया, 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 हालेलुया। झूठ किसने बोला, इब्लीस ने झूठ बोला। उसने कहा तुम खुदा की मानद हो जाओगे, उससे समझ नहीं लगी। अगर उस वक्त ही वो डिनाई करता, इनकार करता है, हवा मैं नहीं मानता,
तू जान और खुदा जाने। आदम में वहां पर ही रहना तो हवा बाहर होनी। हालेलुया। जिस तरह इन्होंने दोनों ने क्या किया है, हनन्याह और सफीरा ने दोनों ने गुनाह किया और दोनों ही मर गए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहला काम सुस्ती, दूसरा काम झूठ, लालच, और चौथा काम हसद। क्या हसद नहीं करना। एक जो बदन दिया है तो खान दिया है, आज दिन उनको तो मिल गया। उसने दुआ की है, खुदा ने उसे दे दी जी। हसद भी खुदा से दूर करता है। क्या करता है? खुदा से दूर करते हैं। मेरे साथ निकालिए जरा पहला सैमुएल निकाले जरा, उसकी 18 बाब की 9वीं आयत। पहला सैमुएल 18 की 9वीं आयत। तो उस दिन से आगे को शाऊल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। बैठिए जरा, मेहरबानी गौर करनी है। आपको पता शाऊल का, शाऊल एक गधे चराने वाला था। कौन सा? गधे चराने वाला। शाऊल गधे चराने वाला। उसके बाप का गधा गुम हो गया तो वो रास्ते में आ रहा है। क्या आ रहा है? रास्ते में आ रहा है, मिल गया है। तो खुदा के बंदा पर इल्हाम आया कि तू इसे बादशाह बना, इसे चुन, इसे मसा कर। शाऊल बादशाह बन गया। जब उसके पास कुछ नहीं था तब वो दुआएं करता, और जब उसे मिल गया, जब वो बादशाह बन गया तो वो खुदा को ही याद करना भूल गया। वो खुदा को याद नहीं करता था। पता आपको ये किस लिए गुमान में आया? दाऊद इसलिए गुमान में आया, और वो शाऊल आया कि दाऊद को, जब हम इसी के बेटा पढ़े जरा खुदा उनके कलाम में से 7वीं आयत पढ़े, 7वीं आयत इसी की। हाँ जी जी। और वो औरतें नाचती हुई, वो औरतें जब जाती जूलियत को मारा तो वो औरतें जब मारा गया तो वो नाच रही हैं कि दाऊद ने जाती जूलियत को मारा। वो नाच रही हैं और क्या कर रही हैं? किस वजह से हसद और गुमान आया? तकब्बुर आ गया कि मैं बादशाह और ये कौन है? बेड़े चराने वाला। हालेलुया। वो बेड़े चराने वाला मुबारक है। इसकी सोच, क्योंकि गधों के साथ रह रह कर इसकी सोच भी ऐसी हो गई। हालेलुया। इसे समझ नहीं लगी कि मैंने खुदा को कैसे सजदा करना, कैसे इबादत करनी है, उसे छोड़ना नहीं है। दाऊद भेड़ें चराने वाला गडरिया था। उसे पता है कि खुदा हमें पालता है और मैंने खुदा के एक काम पर चलना है। जब दाऊद पर ये फतह जाती आई, जी बेटा पढ़े जरा। नाचती हुई आपस में गाती जाती थी। सुनिए, ये अल्फाज है जिसकी वजह से गुमान आया है जी। कि शाऊल ने तो हजारों को, शाऊल ने हजारों को, मगर दाऊद ने लाखों को मारा। यहाँ पर आकर उसे हसद आ गया। वो मेरा नाम, मैं बादशाह, बेटा बैठ, मैं बादशाह, क्या मैं बादशाह, और ये एक 17 साल का नौजवान इसे कह रहे लाखों को मारा। उसने, आपको पता है जाती जूलियत को कैसे मारा? उसने खुदा को याद किया और उसने कहा कि क्या तू मेरे खुदा की तहकीर करता है, मेरे खुदा को चैलेंज करता है? खुदा लाखों को मारता है और शाऊल ने तो हजारों से मारा। इसलिए उन्होंने कहा कि वो लाखों को मारा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको समझ लगी है? यस। कैसे? देखिए, शाऊल का हजारों में कहना इसलिए है कि वो बनियो इंसान है, वो खुदा से दूर हो गया है, और दाऊद खुदा के साथ है। खुदा जिंदगियां देता भी है और खुदा लेता भी है। अगर खुदा उसके साथ है तो शाऊल के लिए हजारों
और दाऊद के लिए लाखों। हालेलुया। जिसके साथ फतह याब है, जिसके साथ यहोवा यरी है, जिसके साथ हमारा जिंदा खुदा है, वो सब पर हावी है और सब पर फतह याब होगा। और जिस काम में भी दाऊद हाथ लगाता, पहले वो खुदा से मशवरा करता। जब भी जंग करता तो वो खुदा से मशवरा करता, ऐ खुदावंद मैं जाऊं कि ना जाऊं। साउल हसद में था, वो खुदा से पूछता नहीं था, तो इसीलिए तो वो तख्त से कराया गया, उसका तख्त छीन गया, उसका मर्तबा छीन गया, वो बादशाही से मुठाया गया। हालेलुया। अगर खुदा में कायम रहना चाहते हैं तो लाखों को कष्ट देने वाला मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। उन औरतों ने नाच नाच कर गा गा कर इसलिए तारीफ की क्योंकि लाखों को जिंदगी और मौत देने वाला हमारा खुदा है। साउल के पास तो ना खुद की जान का इख्तियार है, क्योंकि ये जान खुदा ने अपना दम फूंका तो इंसान में जान आई, वो जीती जान हुआ। और वो ये पुतला कहां से लिया गया? मेरे साथ रहिए, ये पुतला कहां से आया? ये पुतला आपके सामने खड़ा है, ये कहां से आया? ये मट्टी से लिया गया। ना मेरी सांसें अपनी, ना मेरा जिस्म अपना। हालेलुया। सिर्फ मेरे अमाल अपने हैं जो मैं यहाँ पर करके जाऊंगा, बाकी सारा कुछ तंदुरुस्त, बीमार, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सारे ही जो हैं अपने अमाल और अपने किरदार और अपने रवैये और अपने तौर तरीके ने अपने उठने बैठने की वसीला से वो अजर पाएंगे। हालेलुया। 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 पहले नंबर पर सुस्ती नहीं करनी, दूसरे नंबर पर लालच करनी है। हालेलुया। घर दिया गल्ला करो, घर दिया गल्ला करो, बाहर के हालेलुया। हाँ जी, बहुत अच्छी। पहले सुस्ती, लालच, झूठ, हसद नहीं करना। क्या नहीं करना? हसद नहीं करना, हसद नहीं करना। और 5वें नंबर पर टेढ़ेपन से। कौन से पन से? टेढ़ेपन से। ऐसी लोकन खड़ा लाई जाने फड़े लगाते हैं। हम लोग दाव पेच खेलते हैं, हम लोग दूसरों को बरगलाते हैं, हम फसलाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, अमाल 2 बाबर उसकी बेटा 40वीं आयत पढ़े। ऐसे की कहते ने ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया जी बेटा। अमाल 2 की 40वीं आयत गौर करनी है। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि के अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। हालेलुया। हम क्या करें? वो पादरी है जी, हम पादरी नु की किया कि टेढ़े दे विच वड़ जा हैं? ए धोखेबाज झूठियां दे नाल ले। ओ नहीं, तुझी ते पादरी जे, तुझी ते खुदा दे खादम जे। नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है कि टेढ़ी कौम से बचो, टेढ़े लोगों से बचो। जो खुदा से मुनकर हैं, उसके हुक्मों को नहीं मानता, वो आपके साथी भी नहीं है। जेड़ी खुदा दी नहीं मनन दिया, वो ताड़ी ते मेरी कितों मनेगा? हालेलुया। जो खुदा का साथी नहीं है, वो मेरा साथी और आपका साथी नहीं है। जो दुआ नहीं करता, जो खुदा के आगे सजदा नहीं करता, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, रोजे रख के भी काम ओही करी जान दिया, दुआवां करके भी ओही काम करी जान दिया, सिखावतां कर के भी ओही बुरे काम करी जान दिया, ते फिर वो खुदा दे हुक्मां ते नहीं मनदा, वो टेढ़े हैं। वो क्या है जी? टेढ़े हैं। जैसे कि पास्टर साहब ने पहले बताया था, वो बिशप, और उसने बाद में गाने लगवा दिए। हालेलुया। वो पास्टर बिशप काट
ते नाच रंग ज्यादा करवाने वाला लग गया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमने वो काम करना है। हालेलुया। असि दुनिया की गल्लां मानने आ। 10 हुक्म खुदा ने दिते ने, पता है आपको? ज़बूर वो क्या नाम है उसका, यशायाह 58 बाब। कौन सा? यशायाह 58 58 बाब। एजिया चैप्टर 58 वर्स 3, उसमें क्या लिखा हुआ है? हम रोजा रखते हैं पर तू हमारी सुनता नहीं है। हालेलुया। हम किस लिए रोजे रखें? आपको पता है 4 मरतबा इन्होंने रोजे रखे। 4 मरतबा खुदा ने एक साल में एक रोजे का कहा है। इन्होंने 4 रोजे रखे पर खुदा सुनने, क्योंकि ये रोजे रखते थे और साथ गुनाह भी करते थे, अपने कामों को भी नहीं छोड़ते थे। नियत वही, करदार वही, अमल वही। जब तक हम खुदा को आप दिल में और उसके खौफ को, 10 हुक्मों को अपने दिल में जगह नहीं देंगे तो हमारे रोजे भी कबूल नहीं होंगे। पता आपको? रोजे रख लिया, नाफरमानी, माँ बाप की बेअदबी, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, हर तरह के बुरे फेल कर रहे हैं, 10 हुक्मों को मान लें, रोजा ना भी रखे खुदा को बरकत देगा। ये खुदा का हुक्म है। रोजे चाहे आप 40 रखें, 40 साल रखें, 70 साल रखें, जिस तरह 70 साल बनी इसराइल कौम ने रोजे रखे, उनके कबूल नहीं हुए। अगर जिन लोगों ने 10 हुक्मों को माना, खुदा के हुक्मों को माना, तो वो कामयाब हुए। हालेलुया। ये वेद की बातें हैं। खुदा का दोस्त बनना आम बात नहीं है। हालेलुया। आप अपने दोस्त के साथ बात करते हैं ना दुनियादारी में, जब ना करे या ना कोई करवाए तो आपको बुरा लगता है, क्या नहीं लगता? अगर देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तुम जिताओ, बातों को जिताओ। कलाम जिताता है। क्या जिताता है? आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप बड़े हैं, आप नेकियां करते हैं। अमाल 2 बाब उसकी 40वें में खुद से नहीं कह रहा, पढ़ा बेटी ने है। जिताओ। वो कहणगे जी लो जी ये साढ़े ते ही गल आंदी, तेरे ते ही गल आनी, तू ही सीधा होना है। हालेलुया। हालेलुया। कभी केले देखा है ना, जरा टेढ़ा है, पहले जितनी देर तक उन्हें सीधा नहीं करोगे उतनी देर तक वो कितने झुकेगा भी नहीं। ऐसे करके जितनी देर तक कलाम चोट नहीं मारेगा, जितनी देर तक थोड़ा नहीं बजेगा, इनू थोड़े दे नाल तशबीह दी गई है। ए जेड़े केले वांगू पुठे होए हैं ना, जितनी देर तक सीधे नहीं होंगे उतनी देर तक असी भी नहीं सही जगह से जावा। हालेलुया। 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 अपने अंदर से कौन कौन सी चीजें निकालनी है? फरेब, धोखे। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। खुदावंद के जलाल के लिए सब खड़े हो जाएं और कहेंगे खुदावंद के वास्ते सब खड़े हो जाएं खुदा के कलाम के अदब के लिए, और सब मिलकर दुआ करेंगे। सब दुआ करें। खुदाए अजीम बुजुर्ग खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम झूठ ना बोलें, हम लालच ना करें, हम हसद ना करें।